देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्लांट टिश्यूज को मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज, अब देखो क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, है ना, ये क्लासिफिकेशन चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको बताया था हम कहते किनको हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी पाई जाती है, ये लाइफ टाइम डिवाइड कर सकते हैं। दे हैव rather than मैं टेक्स्ट की जगह इसको टाइप कर देता हूँ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती हैं, इनकी खास बात क्या होती है कि दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड लाइफ टाइम। तो इनमें लाइफ टाइम डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है ना, ये पूरे जिंदगी भर डिवाइड कर सकते हैं। परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या होता है कि खास बात क्या होती है, दे लूजेस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। इनमें जो डिवीजन की कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, दे कांट डिवाइड, तो ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इनकी खास बात क्या होती है, दे कैन डिवाइड। इनमें क्या होता है कि दे टेक दे डिफरेंशिएट एंड टेक स्पेसिफिक फंक्शन। इनको कोई भी काम मिल जाता है और उसके बाद फिर डिवीजन की कैपेसिटी इनमें खत्म हो जाती है, तो कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं, ये खास बात होती है इनकी। अच्छा, ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं, दे आर दे हैव dense cytoplasm, या rather than cytoplasm we can say dense protoplasm, plasm and soft tissue। ठीक है, तो इनमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और टिश्यूज सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये इनकी खासियत होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब देखो क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को फर्दर हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, और मैं भी आपको इसके टाइप बता दूंगा, अभी आपको बताता हूँ इसके टाइप। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवाइड करते हैं। ये एक्चुअली एपिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्लांट के अपेक्स में पाए जाते हैं। एपेक्स, एपेक्स माने होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो एपेक्स पार्ट में पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू बोलते हैं। लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का मतलब होता है सैंडविच बिटवीन टू, मतलब ये दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में सैंडविच रहते हैं। नहीं कर सकते हैं। अब देखिए खास बात क्या है इनकी टिश्यूज की, परमानेंट टिश्यूज की। ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं, क्या क्या ये जो सर हमारे, हाँ, सर आपकी वॉइस चली गई थी बीच में। मेरी वॉइस Yes, sir. Yes, sir. क्या क्लियर नहीं आ रही है? सर बीच में चली गई थी वो वॉइस आपकी, नहीं, परमानेंट टिश्यू फिर से बता दी। कौन सा टिश्यू फिर से बताओ, परमानेंट ना? यस यस सर। अच्छा, परमानेंट टिश्यू जो होता है कि इनमें डिवीजन की कैसे, एक मिनट रुकना जरा, ये क्या बीच में आ रहा है? क्या क्या रहा है? देखो, हाँ, अब देखो इनमें क्या है कि इनमें डिवीजन की जो कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, फिर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर फंक्शन ले लेते हैं और उसके बाद ये डिवाइड करना बंद कर देते हैं। ठीक है, ये इनकी खास बात होती है। दूसरी अगर हम लोग बात करें कि इसकी क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू दोबारा से डिवीजन साइकिल में एंटर तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका ये होता है ये वाला, ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल की खास बात क्या होती है, यार ये बीच में विंडो कहाँ से आ गया, क्या खुला हुआ है?
सिंपल जो होते हैं ये एक ही टाइप के टिश्यू से बने होते हैं, एक ही तरह के परमानेंट टिश्यू से बने होते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यू से बने होते हैं। तो सिंपल जो हमारे होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल, ये एक ही तरह की सेल से बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ये अलग अलग टाइप की सेल से बने होते हैं, है ना। तो ये अलग अलग टाइप की और ये सेम टाइप की सेल से। अब आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होती है ये लिविंग होती है, जो कोलेनकाइमा होती है ये भी लिविंग होती है ना, और जो स्क्लेरेन्काइमा होती है आपकी डेड होती है। स्क्लेरेन्काइमा को भी फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फाइबर्स और दूसरा स्क्लेराइड्स। मैं अभी आपको बताऊंगा फाइबर्स और स्क्लेराइड्स क्या होते हैं, दोनों के शेप में डिफरेंस होता है। फिर फर्दर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ वाटर का कंडक्शन, वाटर कंडक्शन। फ्लोएम का काम क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ और रेडियली फूड कंडक्शन, ठीक है। तो ये वाटर कंडक्शन और फूड कंडक्शन का काम करते हैं। अब ट्रैकी, ये फर्दर हम जाइलम को डिवाइड करते हैं ट्रैकीड में। वेसल्स जिनको ट्रैकिया भी कहते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा ये दो बार लिख गया है, एक ही बार होगा, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। इसी तरह से यहां पर आप आइए, फ्लोएम को हम डिवाइड करते हैं सीव ट्यूब में, कंपेनियन सेल में, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर में। अब आप देखिए यहां पर ये डेड होता है, जाइलम पैरेन्काइमा जो है यहाँ पे भी जाइलम फाइबर क्या होता है, डेड होता है। तो फाइबर दोनों में ही डेड होते हैं। हमने अभी ऊपर देख लिया ये फाइबर जो होते हैं स्क्लेराइड्स, तो ये डेड ही होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे ऊपर वाले में, देखो इसमें क्या होता है कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो तो लिविंग है, दिस इज लिविंग, है ना। ट्रैकीड्स जो होती हैं ये डेड है, वेसल्स जो होती हैं ये डेड हैं। यहाँ पर सीप ट्यूब जो होती हैं, और ये सीप ट्यूब्स ये पार्शियली लिविंग है ना। तो इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, दे आर पार्शियल लिविंग। अब पार्शियल लिविंग कैसी है ये मैं आपको बताऊंगा। कंपेनियन सेल ये लिविंग है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये लिविंग है, ठीक है, और बाकी डेड है। इसमें इतनी सेल लिविंग है और इतनी सेल डेड है। मैं दोबारा फिर से रिपीट करके एक बार बताऊंगा, तब तक आप इतना ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप नोट कर लो, जैसा आपको सहूलियत लगे आप कर लीजिए। सर ये चैप्टर का नाम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट नहीं भाई, ये तो प्लांट एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एनाटॉमी ऑफ प्लांट। ओके। ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी का पार्ट है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 6। ओके सर। ठीक है, नोट कर लिया क्या? या स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? नो सर, 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। हाँ ठीक ठीक, कोई नहीं कोई नहीं। डन सर। सर लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम एक बार बता दें। क्या कह रहा है? सर लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। अच्छा, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी में वो मैं आपको सब बताता हूँ, वो मैं आपको सभी अभी डिटेल में बताता हूँ, सिर्फ इसको नोट कर लो। सर कर लिया। कर लिया? अच्छा ठीक है। अब देखो क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ, सब लोगों ने नोट कर लिया अगर। पहले हेडिंग डालेंगे मेरिस्टेमेटिक स्टेम, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
मेरिस्टेमेटिक। तो ताहिरा, लास्ट क्लास में मैंने कहाँ से पढ़ाया था? तनवीर बताओ भाई जरा। सर परमानेंट टिश्यू पढ़ा दिए थे। परमानेंट टिश्यू सब पढ़ा दिए थे? सब नहीं पढ़ाया मुझे। नो नहीं सर, सर, लिखवाए सिर्फ डायग्राम्स लिखवाए को। थे सब। हाँ डायग्राम समझ गया, ठीक है। चलो मैं मेरिस्टेमेटिक अभी एक बार जरा रिवाइज कर दूं बाकी लोगों को, और फिर हम परमानेंट पे आते हैं, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके सर। मेरिस्टेमेटिक का देखो एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खास बात ये है कि अरे ये क्या हुआ? बंद हो गया। ठीक, तो देखो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 जगह पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खास बात क्या होती है, नोट करेंगे। दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, they have ability to divide, they do not have intercellular spaces, they do not have intercellular spaces, they are thin walled, they are thin walled, they thin wall होती है, they are thin walled, thin wall होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, they have dense cytoplasm, dense cyto या protoplasm, they have dense cytoplasm, next point, vacuoles are very small, vacuoles are very small or absent, vacuoles are very small or absent, हाँ बोलो फातिमा। तो वैक्यूल्स क्या है? वैक्यूल्स, अरे सेल बायोलॉजी पढ़ाया नहीं था? बहुत मारेंगे। सेल बायोलॉजी पढ़ाया था, याद आया? तो सेल चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है। तुम कहाँ थी उस पे क्लास में? तो हमने बहुत बाद में पढ़ा ना तो सेल बायोलॉजी पूरा। नो नहीं सर, इवनिंग वाले सेल के बाद से मैंने स्टार्ट किया था। सेल के बाद से स्टार्ट किया? अच्छा, यस वैक्यूल्स सर, क्या होता पहले है? का मैंने बैकअप ले लिया था। अच्छा, वैक्यूल्स क्या होता है कि प्लांट की सेल में वाटर को स्टोर करने के लिए, वाटर और मेनली कुछ मिनरल को स्टोर करने के लिए एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग वैक्यूल्स बोलते हैं। और ये वैक्यूल्स नॉर्मली प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं, है ना। वैक्यूल्स जो होते हैं ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, और ये क्या काम करते हैं कि मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, और ये मिनरल्स को और वाटर को, मिनरल्स को और दूसरा वाटर को कलेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, यस सर। अब क्या होता है कि वैक्यूल्स नॉर्मली तो हर प्लांट सेल में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें वैक्यूल्स या तो बहुत छोटे होते हैं या एब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म डेंस होता है, फ्रीक्वेंटली डिवाइडिंग सेल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकी बहुत पतली होती है ना, बहुत थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें पाई जाती है। ठीक है, और ये इनकी खास बात होती है और कंटिन्यूअस डिवाइड होती है। अब देखो इनको हमने क्या हुआ, अब मैंने बताया कि आपको जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम। अब देखो प्लांट जब लंबाई में ग्रोथ करता है ना, तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, ये दोनों जगह पाए जाते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम दे आर फाउंड इन एपेक्स, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट, एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट, दोनों जगह पाए जाते हैं, रूट एंड
शूट की जगह स्टेम लिख लो, दोनों में पाए जाते हैं। इनकी खास बात क्या होती है? दे इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट, है ना? तो ये प्लांट की जो लेंथ होती है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। वेट, मैं इसको रादर देन टेक्स्ट के फॉर्म में ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जिससे कि किसी को स्पेलिंग वगैरह में ना पूछना पड़े बार बार। देखो तो सर ये डायग्राम भी बनाना है। एपिकल, हाँ ये डायग्राम बिल्कुल बनाना पड़ेगा और आपके स्कूल में पूछा भी जा सकता है, बहुत चांसेस हैं। तो सबसे पहले खास बात क्या होती है एपिकल मेरिस्टेम में? ठीक है, दे आर फाउंड को फ्रंट साइज थोड़ा कम करने दो। दे आर फाउंड एट एपेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम। सबसे पहली बात तो ये रूट और स्टेम के एपेक्स में पाए जाते हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी खास बात इनकी क्या पाई जाती है एपिकल मेरिस्टेम की? दे इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट और लेंथ ऑफ प्लांट। दे इंक्रीज हाइट ऑफ प्लांट, ये प्लांट की हाइट इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है ना? दिस इज, अच्छा किसी भी चीज की अगर लेंथ में ग्रोथ बढ़ती है, हाइट में ग्रोथ बढ़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? दैट इज ग्रोथ इन हाइट, ठीक है? तो किसी भी चीज का हाइट में जो ग्रोथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट इससे अपनी हाइट इंक्रीज करता है, कहां? दोनों तरफ, रूट की और शूट की। देखिए, तो ये तो आपके फंक्शन हो गए, इसको यहीं पे नोट कर लेना, जहां डायग्राम बनाना वहीं नोट कर लेना, ठीक है? तो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया, ग्रोथ हाइट में ग्रोथ होना चाहिए किसी चीज की, ठीक है? अब देखो क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब होता है। ग्रोथ है, ठीक है? अब देखो दूसरा क्या है, ये है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम होते क्या चीज है? एपिकल मतलब एपेक्स में पाया जाए। इंटर कैलरी एक लैटिन वर्ड है। इंटर कैलरी वर्ड का मतलब होता है सैंडविच बिटवीन टू। इंटर कैलरी का मतलब होता है इंटर कैलरी मतलब इंटरकैलेटेड। तो किसके बीच में सैंडविच है? ये जो इंटर कैलरी आप देख पा रहे हैं, ये बीच बीच में यहाँ पे परमानेंट टिश्यू है, यहाँ पे परमानेंट टिश्यू, दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दबा हुआ है, तो इसको हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये ब्रांचेस की ग्रोथ बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। तो सबसे पहले ब्रांच इन्हीं से निकलती है ना? दे आर responsible for horizontal growth of। अब horizontal growth का मतलब क्या हुआ? they increases the length of branches। सर ये विड्थ बढ़ाता है। नहीं, ग्रोथ नहीं बढ़ाता। ब्रांच किसी भी चीज की फैलना, किसी भी प्लांट की ब्रांच बढ़नी तो उसकी ग्रोथ थोड़ी ना बढ़ती है। ग्रोथ होती है किसी भी प्लांट की, जो भी गर्थ का मतलब होता है प्लांट की मोटाई, उसके स्टेम की मोटाई, ठीक है? तो ब्रांचेस को हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बढ़ाती है। ब्रांचेस बढ़ती है ना, तो ब्रांच यहीं से निकलती है, ठीक है? तो ब्रांचेस का फॉर्मेशन, जैसे कि कोई प्लांट है, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, ये कोई प्लांट है, जैसे कि कोई प्लांट, इस प्लांट में यहां से कोई भी ब्रांच निकल रही है, तो ब्रांच तो प्लांट की ऐसी ग्रोथ कर रही है ना, हॉरिजॉन्टल साइड में, है ना? तो यस ये
किसी भी प्लांट की ब्रांचेस को बढ़ाने का काम करती हैं, ब्रांच को इंक्रीज करने, लेटरल ग्रोथ, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में दबा रहता है, इसीलिए हम लोग लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, इंटरकैलरी बोलते हैं। अब जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ये कैसे होते हैं? लेटरल मेरिस्टेम वैसे ही है कि जैसे सपोज दैट आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है और आप या कि उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर, अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। मतलब लेटरल मेरिस्टेम अगर इसको काट के देखा जाए, तो अगर इसको हम लोग टीएस काटे, ट्रांसफर सेक्शन देखा जाए, तो मैं आपको इसका ट्रांसफर सेक्शन दिखाता हूँ। ट्रांसफर सेक्शन का ये मतलब हुआ कि सपोज दैट कि अब ये मेरा स्टेम था, है ना, स्टेम है। इस स्टेम में अब ये पूरा स्टेम परमानेंट टिश्यूज का बना हुआ है। अब इसी स्टेम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, इसके अंदर इस तरह से एक टिश्यूज की रिंग पड़ी हुई। ये जो टिश्यूज की रिंग पड़ी हुई है, ये टिश्यू की रिंग है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना। तो ये रिंग पड़ी हुई है। ये रिंग क्या करती है, जब ये रिंग डिवाइड करेगी, है ना, जब ये डिवाइड करेगा तो इसमें सेल्स डिवाइड, अब स्पेस तो है नहीं, तो बाहर की तरफ धक्का देगी। जब ये बाहर की तरफ धक्का देगी, है ना, बाहर की तरफ इस तरह से धक्का देगी, तो इससे क्या होगा, प्लांट की मोटाई या गर्थ बढ़ेगी, है ना। तो लेटरल मेरिस्टेम इस तरह से लेटरली पाए जाते हैं। तो ये प्लांट की लेटरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए हम लोग इनको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, है ना। तो ये लेटरल मेरिस्टेम होगा, ठीक है ना। और ये जो रिंग होती है, इस रिंग का नाम क्या है, ये लेटरल मेरिस्टेम की बनी होती है, लेकिन रिंग का क्या नाम है, इसी रिंग को हम लोग बोलते हैं कैम्बियम रिंग, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि ये ऊपर वाले जो एपिकल और इंटरकैलरी है, एपिकल और इंटरकैलरी दोनों मेरिस्टेम को, इनको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। देखो, प्राइमरी मेरिस्टेम बोलने के पीछे रीजन ये है क्योंकि जब प्लांट पैदा होता है तो उसके साथ ही ये पैदा होते हैं, सो दे आर प्राइमरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी को भी हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो लेटरल मेरिस्टेम बाद में बनते हैं, इसीलिए लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाद में बनते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना। अब ये करते क्या है, ये प्लांट की गर्थ को बढ़ाते हैं, है ना, प्लांट की गर्थ को, या यूं कहें प्लांट के डायमीटर को बढ़ाते हैं। सो responsible for increasing thickness or girth of प्लांट की थिकनेस या उसकी गर्थ को बढ़ाने करते हैं, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होती है, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, प्लांट की थिकनेस में दिस टाइप ऑफ ग्रोथ is called secondary growth। सर तो ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो प्लांट की मैच्योरिटी पे डेवलप होते होंगे ना। एग्जैक्टली, प्लांट की मैच्योरिटी पे डेवलप होते हैं। इसीलिए देखो ना, हर तना मोटा नहीं होता, तो तने उन्हीं प्लांट के मोटे होते हैं जिनमें सेकेंडरी मेरिस्टेम बनते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि जिन तनों में सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं बनेंगे उनके तने मोटे नहीं होते, मतलब मोनोकॉट में नहीं पाए जाते हैं, समझ गए ना। मोनोकॉट कौन, गन्ना हो गया, गन्ना एक लिमिट से ज्यादा नहीं मोटा होता, है ना। शुगर केन हो गया, इनके तने मोटे क्यों नहीं होते, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, क्यों, इनमें ये लेटरल मेरिस्टेम नहीं पाए जाते, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। यस सर। भाई अगर मैं पूछूं कि गन्ने का पेड़ क्यों नहीं होता है, गन्ने का प्लांट ही क्यों होता है, शुगर केन का प्लांट ही क्यों होता है, मोटा होकर पेड़ क्यों नहीं बन जाता है, तो आप यही कह सकते हैं कि सर उसमें लेटरल मेरिस्टेम नहीं पाया था, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, उसका स्टेम कभी मोटा ही नहीं हो सकता है। दैट इज टेक्निकल आंसर, है ना। ठीक है, नोट कर लिया सबने। सर रिंग का नाम क्या है लिखा हुआ है ये? कैम्बियम रिंग, CAMBIUM, कैम्बियम रिंग। ओके। ये तो जस्ट मैंने बता दिया, अभी हम लोग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, इसी में है आगे, तो मैं बताऊंगा आपको कैम्बियम रिंग क्या होती है। क्लियर? तो ये थे देखिए हमारे क्या, कौन से, मेरिस्टेमिक टिश्यू। ये मैंने आप लोगों के लिए, जो लोग नया है उनके लिए रिपीट किया है, ठीक है। अब देखो परमानेंट टिश्यू, है ना।
अब देखो हटा देता हूं, ठीक है ना? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है, लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, तो मैं रिमूव कर रहा हूं उसको, ठीक है? ठीक है, अब देखो, अब दूसरे आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो मैंने आपको बताया कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं हमारे, तो परमानेंट टिश्यूज किस किस तरह के होते हैं मैं देखता हूं परमानेंट टिश्यूज में। सिंपल टिश्यूज में मैंने आपको बताया पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा का डायग्राम कहीं पे, पैरेन्काइमा is there or not? Parenchyma is there, sclerenchyma, ठीक है, देखो देखो, वेट एक मिनट दो मुझे, पैरेन्काइमा टिश्यू भी आपको, देखो, तो पैरेन्काइमा टिश्यूज जो होते हैं वो ये बेसिक टिश्यू है, किसी भी प्लांट पे पाया जाने वाला बेसिक टिश्यू। तो मैंने आपको बताया कि परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, है ना? तो नोट करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे परमानेंट टिश्यू, सेकंड हेडिंग परमानेंट। परमानेंट टिश्यूज loses capacity of division, permanent tissues loses capacity of division, they are formed by meristematic tissues, they are formed by meristematic tissue, full stop, depending on their origin, are of two type. First, सर सर डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन के बाद आपकी वॉइस चली गई। अच्छा, depending on the origin of tissues, permanent tissues are of two type. ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स। अब फर्स्ट पॉइंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू, हेडिंग डालेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। A simple permanent tissue is made up of permanent cell. A simple permanent tissue is made up of simple permanent tissues. Full stop.
they carry out the same function, they carry out the same function Sir, can you and please repeat the last point? simple permanent tissues are made up of same kind of cells and they carry out similar function, they carry out similar function, एक ही तरह का काम करती हैं, एक ही तरह दिखाई देती हैं, ठीक है। they may be, full stop, next point है, they may be of three type, they may be of three type। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरह के होते हैं, उनमें से पहला टाइप आपका ये है, कौन सा? फर्स्ट है पैरेन्काइमा, जो आप देख रहे हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, तीनों आ सकते हैं। ये टिश्यू से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना। और बाकी आपको बता दूं, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मेनली जो आपसे पूछा जाता है, या तो इसमें पूछा जाएगा पैरेन्काइमा या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके टाइप लिखिए डायग्राम के साथ में, या फिर पूछा जाता है कि पैरेन्काइमा 2 नंबर में पैरेन्काइमा का डायग्राम प्लस उसके बारे में लिखिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, सॉरी स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों पूछे जाते हैं। या फिर इससे क्वेश्चन जो आता है वो पूछा जाता है कि ट्रांसफर टीएस ऑफ मोनोकॉट लीफ बना दो, टीएस ऑफ डाइकॉट लीफ बनाओ, डायग्राम बहुत आते हैं इस क्वेश्चन से, टीएस ऑफ ये मोनोकॉट स्टेम, टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, टीएस ऑफ मोनोकॉट रूट या टीएस ऑफ डाइकॉट रूट, डाइकॉट, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 डायग्राम है, जो 6 डायग्राम आपको याद रखने पड़ेंगे और ये फ्रीक्वेंटली पूछे हुए क्वेश्चन है। एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे बनता है जो 5 मार्क्स का, वो होता है सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट, ठीक है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स का। इतने क्वेश्चंस होते हैं जो इससे बनते हैं, और जो इसके कैरेक्टरिस्टिक के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। ये रहा पूरा रेलेवेंस इसका, ठीक है। अब पैरेन्काइमा की अगर आप बात देखेंगे तो पैरेन्काइमा में क्या होता है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वैक्यूल पाई जाती है, वैक्यूल मौजूद है, ठीक है। ये न्यूक्लियस देखो साइड में ब्लू कलर की न्यूक्लियस मौजूद है, इनके बीच में, अच्छा ये इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पे आप देख पाएंगे इसमें वॉल पाई जाती है ना। तो जो वॉल है इसकी थिन वॉल पाई जाती है, देखो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये इनकी जो वॉल्स है ना, ये दे आर प्राइमरी थिन वॉल्स, है ना। ये थिन वॉल्स मतलब ये मोटी नहीं है। इसमें इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, एयर स्पेस बीच में पाए जाते हैं, ये इसकी खास बात है। इन्हीं एयर स्पेस में या तो एयर भर जाती है या वाटर भर जाता है और भी कोई चीज। अच्छा, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये किसी भी चीज को स्टोर करने का काम करते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू जो है ये फिलर टिश्यू है, जहां पे कोई भी टिश्यू नहीं होगा वहां पे पैरेन्काइमा भर जाएंगे, ठीक है। इन्हीं में से कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है। उन पैरेन्काइमा को, तो पैरेन्काइमा हैविंग क्लोरोप्लास्ट जो लीव्स में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, तो पैरेन्काइमा, ऐसे पैरेन्काइमा हैविंग क्लोरोप्लास्ट, ऐसे पैरेन्काइमा को हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरेनकाइमा तो है तो पैरेन्काइमा टिश्यू, लेकिन जैसे कि लीव्स में एक टिश्यूज पाया था उसको हम लोग बोलते हैं पैलिसेड, ठीक है। तो पैलिसेड जो टिश्यूज होता है वो एक तरह का क्लोरेनकाइमा, तो जब पैरेन्काइमा के अंदर ये डेवलप हो जाए तो उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। इस तरह से पैरेन्काइमा अलग अलग टाइप के हो जाते हैं। आप ये डायग्राम बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, फिर मैं इसके बारे में लिखवाता हूँ। सर ये क्लोरेनकाइमा के बाद क्या लिखा है? पैलिसेड, पैलिसेड, PALISADE, पैलिसेड। ये क्लोरेनकाइमा के एग्जांपल है जो पैलिसेड। नोट करके क्या? सर एक सेकेंड। यस सर। ठीक है, तो चलिए पॉइंट्स नोट करना शुरू कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, दे आर thin walled and have
similar isodimetric similar isodimetric cells. Full stop. Next point. It is most abundant सर डायमेट्रिक की बात क्या isodimetric cell. It is most abundant. It is most abundant and common tissue of plant. It is most abundant and common tissue of plant. सर आइसोडायमेट्रिक मतलब एक ही जैसा डायमीटर, मतलब बिल्कुल सिमिलर जैसे दिखे, एक सेम टाइप की दिखने वाली, सेम टाइप, ऑलमोस्ट सेम टाइप के डायमीटर वाली सब सेल्स होंगी, कोई छोटी बड़ी नहीं होगी। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, they may be oval, round, they may be oval, round और polygonal. ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है और polygonal in shape. They may be oval, round or polygonal in shape. सर लास्ट पॉइंट में आपने क्या बोला? इट इज मोस्ट अबंडेंट इन कॉमन टिश्यू ऑफ Most abundant and common tissue of plant. ओके सर। It may be oval, rounded or polygonal in outline. Next point. The cell wall is made up of cellulose. The cell wall is made up of cellulose. Next, they have a large central vacuole and peripheral large central vacuole and peripheral protoplasm with nucleus. Sir, please repeat again. They have a large central vacuole and peripheral protoplasm. Done. अब ये जो सेल्स होती हैं ये आपस में जिन छोटे छोटे पोर से कनेक्टेड होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? अलीना क्या कहते हैं? आपस में एक दूसरे से कुछ पोर से कनेक्टेड होती हैं। आमना क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मोडेस्माटा। बहुत बढ़िया, शाबाश। इनको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा वो पोर होते हैं जिनसे टिश्यूज की सेल्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे। They remains interconnected with adjacent cells by plasmodesmata. So they remains interconnected with adjacent cell by plasmodesmata. Next, they are found soft part of plant
they are found soft part of plant stem, root, stem, comma root, flower, fruit, etc. ठीक है? Yes, sir. Their function is, इनका काम क्या होता है? Their function is, ठीक है, storage of food and various substances, food and various substances. ठीक है भाई? Yes, sir. ये थे हमारे पैरेंकाइमा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है। और मैंने आपको एक स्पेशल बात बताई कि पैरेंकाइमा में अगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाए तो इन्हीं को अपन क्या बोलने लगते हैं? क्लोरेनकाइमा। तो कहीं अगर क्लोरेनकाइमा पढ़िएगा तो आप ये समझिएगा कि ये पैरेंकाइमा है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गया, तो उनको अपन क्लोरेनकाइमा कहने लगे। ठीक है? ओके। अब देखो नेक्स्ट है कोलेनकाइमा, है ना? तो नेक्स्ट हमारा टिश्यू है कोलेनकाइमा। अब देखो कोलेनकाइमा टिश्यू में आपको दिखाता हूं। पैरेंकाइमा में कोई डाउट तो नहीं? No, sir. तो क्लोरेनकाइमा के सामने क्या लिखा है? यहाँ पे ये क्लोरेनकाइमा मतलब पेलिसेड। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब लीव्स का टीएस अभी मैं बताऊंगा ना आपको, तो लीव्स को आप काट के देखोगे ना, तो अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लीव्स का काट के देखें तो लीव्स में ऊपर की तरफ वो सेल्स होती हैं जो सेल्स क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। इस लेयर को, इस तरह की वो लेयर दिखाई देगी, बीच में वाटर कंडक्टिंग टिश्यू दिखाई देंगे, जाइलम फ्लोएम, और इनको हम लोग पेलिसेड कहते हैं। पेलिसेड एक्चुअली पेलिसेड एक तरह का क्लोरेनकाइमा टिश्यू है। समझ में आया? यही फोटोसिंथेसिस का काम करता है लीव्स में। ओके सर। ठीक है। अब आ जाते हैं कोलेनकाइमा। ये मैत्री कहाँ गायब हो गई फिर से? अभी दिखाई दी फिर गायब हो गई। कल शोर मचा रही थी, लोग गायब हो गई फिर। कोलेनकाइमा, ठीक है। अब देखो ये हमारे क्या होते हैं? कोलेनकाइमा टिश्यूज। ये भी लिविंग होते हैं, ये डेड नहीं होते हैं। अब देखो क्या होता है कि सेकंड वाले आपके कोलेनकाइमा का मतलब क्या होता है, मैं हालांकि लास्ट क्लास में बता चुका हूं। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा भी टिश्यूज पैरेनकाइमा के जैसे ही होते हैं लेकिन उससे ज्यादा मजबूत होते हैं। होता क्या है कि जो कोलेनकाइमा आपके टिश्यूज होते हैं, इन टिश्यूज में ये वैसे पाए जाते हैं जैसे आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल के तौर पे जो पपाया का स्टेम होता है ना, पपीता का पपाया स्टेम, तो पपीता का स्टेम आप देखोगे वो वुड नहीं होता, लकड़ी नहीं होता, लेकिन वो मजबूत होता है। अब वो किस चीज से बना होता है? वो वुड से नहीं बना, मतलब वो स्क्लेरेनकाइमा से नहीं बना, क्योंकि वुड बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा से। सॉफ्ट भी है और वो वुड नहीं है, तो वो बने होते हैं कोलेनकाइमा से। तो इस तरह के नॉन वुडी जो स्टेम्स होते हैं, है ना, जैसे पपाया के स्टेम कैसा? नॉन वुडी, जो लकड़ी से नहीं बना, नॉन वुडी। तो ये नॉन वुडी जो स्टेम होते हैं ये बने होते हैं कोलेनकाइमा से। ये लिविंग टिश्यू होता है। होता यूं है कि इसके बीच में आप देख पा रहे हैं एक बड़ी सी वैक्यूल डेवलप हो जाती है ना। ये आपकी सेल हो गई, और ये आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर से जो है ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। और ये बाहर की तरफ इसकी सेल वॉल हो गई, दिस इज सेल वॉल, है ना। ये आपका सेल वॉल हो गया, और सेल वॉल जहां पर सेल मिल रही है, इन सेल के मिलने पे ये जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पर यहाँ पर सेलुलोज और बाकी के दूसरे मटेरियल इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी कॉर्नर पे ये सब मटेरियल इकट्ठा हो जाने की वजह से ये क्या होते हैं? ये बहुत मजबूत हो जाते हैं। और फंक्शन इनका क्या होता है? एक्चुअली दे आर मैकेनिकल टिश्यू, मतलब ये
सपोर्ट करने का, ऐसे नॉन वुडी स्टेम्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं। सो दे आर अ टाइप ऑफ मैकेनिकल टिश्यू। तो ये एक तरह का मैकेनिकल टिश्यू की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, क्लियर है? पोलन काइमा समझ में आ गया? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। तो आप इसका डायग्राम आप बना लीजिए या फिर जो मैंने करो और नोट करना शुरू करो। चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे डायग्राम बना लो, जिसमें भी आप कन्वीनियंट है। सर पपाया स्टेम के पास क्या लिखा हुआ है? मैं के वो नॉन वुडी। ओके सर। डन सर। डन, ओके। सर 1 मिनट। डन सर। ठीक है, अब देखिए क्या है, नोट करना शुरू कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, पोलेंडाइमा are a type of living cells which possess pectocellulose, which possess a pectocellulose thickening, which possess a pectocellulose thickening at corners. At corners, which possess a pectocellulose thickening at corners. At corners. Next point. The cells have often elongated, The cells have circular, oval. सर हमने सेल्स हैव ये बात क्या? The cells have often elongated, circular, oval and angular shape. Next point. Each cell possesses a large central vacuole
and peripheral protoplasm. Next point. Chloroplast are, सेंट्रल वेहिकल के बाद each cell possesses a large central vacuole and peripheral protoplasm. Next point. Chloroplasts are often present next one. Thickening of cell wall takes place at corner, hence they are stronger and work as mechanical tissue. ठीक है? Next point. They provide mechanical strength to young. They provide mechanical strength to young, dynamic. They provide mechanical strength to young and young dicot stem. Young dicot stem. Petiole, young dicot stem, petiole and leaves. So They are stem के बाद young stem, petiole and leaves. Next. They are flexible tissues. And also stores, they are flexible tissues and also stores food. ठीक है? तो ये थे हमारे कोलेनकाइमा टिश्यूज, राइट? अब देखो थर्ड हेडिंग डालिए स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज. थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज. ठीक. अब देखो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज कैसे होते हैं. अब ये स्क्लेरेनकाइमा इस तरह के टिश्यूज होते हैं. अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज हैं, अब आप देख पा रहे हैं कि ये सेल का लेटरल सेक्शन है, एलएस है ना. ये दो तरह के हो सकते हैं, एक फाइबर और ये क्या है, स्क्लेराइट. फाइबर्स क्या होते हैं, जितने भी रेशे पाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कपास होता है ना, कॉटन. तो कॉटन क्या है, कॉटन एक तरह का फाइबर है. वो कॉटन का जो आप एक रेशा देखते हो ना, वो एक्चुअली एक सेल है. जो कॉटन का आप एक रेशा देखते हो, दैट इज अ सिंगल सेल. एक मिनट रुकना भाई जरा, मैं थोड़ा सा मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है कुछ. एक मिनट मुझे, पेन सही से आज चल नहीं रहा.
ठीक, देखो तो स्क्लेरेनकाइमा जो है, तो स्क्लेरेनकाइमा देखो ये क्या है, एलएस है और ये क्या है, टीएस है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो एलएस है, अब उस स्टेज का अब आप देख पा रहे हैं, ये बीच में जो छेद है प्लाज्मोडेस्माटा है और इसकी सेल वॉल के अंदर जो ल्यूमेन है ना, इस ल्यूमेन के अंदर यहाँ पे जो डिपॉजिट है, ये दो में से कोई भी एक चीज या दोनों चीज हो सकती है, ठीक है। सेलुलोज या लिग्निन इस ल्यूमेन के अंदर है ना, ये जो थिक सेल वॉल आपको दिखाई दे रही, इट मे बी सेलुलोज और लिग्निन और बोथ, ये सेलुलोज हो सकता है या लिग्निन हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये अंदर जमा हो जाती है, जिससे ल्यूमेन मतलब जो बीच वाला स्पेस होता है वो बहुत कम हो जाता है और ये प्रोटोप्लाज्म में खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से डेड हो जाते हैं और ये वाटरप्रूफ, ये वुड का फॉर्मेशन करते हैं। स्क्लेराइड देखो, जैसे मैंने फाइबर बनाया, ये क्लॉथ बनाने के काम आते हैं, वुड यही बनाते हैं, वुड का फॉर्मेशन यही करते हैं। स्क्लेराइड जो होती है जैसे पाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गुआवा, ठीक है, तो गुआवा का जो सीड होता है ना, गुआवा के सीड के ऊपर जो आप खाते हो वो आपका किरकिराहट की आवाज आती है। गुआवा का जो सीड स्टोन होता है वो स्क्लेराइड का ही बना होता है ना, ये स्क्लेराइड के बना हुए होते हैं। और जैसे आपने देखा होगा पियर, नाशपाती में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, वो स्क्लेराइड्स होती हैं। तो ये जो स्क्लेराइड्स होती हैं ये सर्कुलर शेप की होती हैं, फाइबर लॉन्ग शेप के होते हैं, दोनों ही स्क्लेरेनकाइमा होते हैं। एंड स्क्लेरेनकाइमा इज अ डेड टिश्यू, इसका एक ही फंक्शन है, बड़े जो ट्री होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनको क्या करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। वो जो आपको नारियल के ऊपर जो बाल दिखाई देते हैं ना, वो नारियल की जो जटाएं होती हैं ना, वो फाइबर जो होते हैं, दे आर एक्चुअली स्क्लेरेनकाइमा। जो कॉटन होती है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज है ना, स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर, बना लो भाई लोगों। सर वो पिट्स क्या है? क्या, टीएस ट्रांसफर सेक्शन बेटा, नो सर, उसके नीचे पिट्स। पिट्स मतलब गड्ढे। ओके सर। और सर ये फाइबर में ल्यूमेन किसे बोला है? ल्यूमेन जो भी बीच में खाली जगह होती है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। हमारे जैसे पेन वाला होगा ना सर, वो ऊपर लगा हुआ है। व्हाइट वाला पार्ट है ल्यूमेन, जो है ये व्हाइट वाला पार्ट, ल्यूमेन अंदर ये व्हाइट वाला जो पार्ट है, कोई भी खाली जगह जिसके पेन के अंदर हमारे जो गैप होता है वो ल्यूमेन है। यस। डन सर। हो गया भाई, कर लिया सबने? यस। ठीक है, तो चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक नोट कीजिए। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, sclerenchyma have
highly thick cell wall. Sclerenchyma have highly thick cell wall and there may be little or no protoplasm. There will be little or no protoplasm. There will be little or no protoplasm. Next point. The thickening of wall may be made up of cellulose or lignin. Or both. Next, pits are found on wall. They may be of two types. The pits के बाद Pits are found on walls. sir On wall. They may be of two types. Sclerenchyma fiber and sclerite. They may be of two types. Sclerenchyma fiber or sclerite. First, sclerenchyma fiber. अब सब हेडिंग इसी में डालेंगे sclerenchyma में, sclerenchyma fiber. ठीक है. Sclerenchyma fiber are highly elongated. Sclerenchyma fiber are highly elongated. They may be 1 to 90 centimeter in length. सर please repeat. They may be 1 to 90 centimeter. They may be 1 to 90 centimeter in length. They have dead at maturity. They are सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी बीच में. तो आपकी आवाज नहीं आई थी. they are नोट करेंगे. They are dead at maturity. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. सो ये सेकंड पॉइंट था ना. हाँ, ये नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद वाला. so They they are are dead at maturity. so I didn't get the word they are what हाँ, I didn't get the word they are dead at maturity. तो ये जब मैच्योर होते हैं तो डेड हो जाते हैं. ये पैदा तो होते हैं लिविंग, लेकिन धीरे धीरे ये लिविंग सेल की तरह पैदा होते हैं, बनते हैं. धीरे धीरे इनमें अंदर की तरफ ये ल्यूमेन खत्म होती जाती है, प्रोटोप्लाज्म खत्म होता जाता है और लिग्निन या सेलुलोज डिपॉजिट होता जाता है, जिससे इनके अंदर का प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है और ये डेड हो जाता है. ठीक है.
और दोनों तरफ से नुकीले होते हैं, है ना। Yes, sir. नेक्स्ट, they are a type of mechanical tissue and provide strength to plant, like jute, hemp, cotton, flax, ये सब etc, ये सब स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, स्क्लेराइड्स, sclerites are also highly thickened dead sclerenchyma ठीक है, they also contain pit, Thickened के बाद highly thickened sclerenchyma cells they also have simple pit ठीक है, Sir, they also have. simple pit, simple pit, Okay, sir. they provide stiffness, of the part, they provide stiffness to the part, they provide stiffness to the part where they occur, next point, they gives hardness to seed cover, like guava, they gives hardness to seed cover like guava, ठीक है। अब देखो इनका काम क्या होता है, वुड का फॉर्मेशन यही सब करते हैं, है ना। तो वुड का फॉर्मेशन और फाइबर का फॉर्मेशन तो नोट करेंगे। स्क्लेरेनकाइमा are responsible for wood formation, ठीक है। तो ये हमारे हो गए जितने भी तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में आ जाइए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज are made up of more than one type of cells, full stop। The common complex permanent tissue
the common, complex, permanent tissues, the common, complex, permanent tissues are conducting tissues, xylem and phloem, xylem and phloem, ठीक है, So xylem and xylem and phloem, xylem and phloem, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हेडिंग डालो phloem, ठीक है। अब phloem क्या काम करता है